हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे 4.3 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने 4.3 के प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज उसके आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6वां प्रश्न तक सॉल्व कर दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर के देख लीजिए। स्टूडेंट 7वां प्रश्न को सॉल्व तो स्टूडेंट 7वां प्रश्न में दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो अगर आपने वो भी देखा होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हल में लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 360 किलोमीटर में लिया गया समय कितना होगा स्टूडेंट? वो फार्मूला एक होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। चाल बराबर दूरी को क्या बता देते हैं d से और चाल को v से, समय को t से। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा के समय यह फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा? देखिए चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो समय को इस साइड लिया देंगे तो t बराबर कितना होगा? 360 बटा के यक्स, ये कितना होगा? घंटा होगा। तो देखिए हमने इतना बना लिया। अब क्या कहा है सवाल में कि 5 किलोमीटर चाल को अधिक करने पर, अगर हम 5 किलोमीटर चाल को अधिक कर देते हैं तो समय कितना लेता है? 1 घंटा कम लेता है, लेकिन दूरी वही रहती है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पर। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 किलोमीटर घंटा चाल बढ़ाने पर तो देखिए समय दूरी तो वही रहेगा, समय घट जा रहा है चाल बढ़ाने पर। तो क्या होगा? 360 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय कितना होगा? 360 बटा के यक्स प्लस 5। और देखिए समय कितना लगेगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समय t-1 यानी 1 घंटा कम लेता है कि चाल बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर आवर होगा यानी घंटा। तो अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जब इतना हमने बना लिया तो अब t का मान यहाँ पर रख देंगे। तो रख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो मान है यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? 360 बटा के यक्स -1 बराबर 360 बटा के यक्स प्लस 5। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, -1 को इस साइड भेज देंगे और 360 बटा के x प्लस 5 को इस साइड बुला देंगे। तो क्या होगा? 360 बटा के यक्स माइनस 360 बटा के यक्स प्लस 5 बराबर 1। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 360 को कॉमन ले लेंगे। तो इस साइड हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 को कॉमन ले लेंगे। तो 360 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 बटा के यक्स, उसके बाद माइनस 1 बटा के यक्स प्लस 5 बराबर में 0 है। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा। तो देखिए ये 360 तो एज इट इज रहेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर यक्स इंटू यक्स प्लस 5 होगा। अब उसके बाद देखिए एक्स का इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 का इसमें गुना होगा, फिर माइनस होगा। देखिए x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x, तो x का इसमें गुना हो जाएगा। बराबर में कितना है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 360 इंटू में x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 और बट्टे में क्या होगा? यक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह कर देंगे बराबर 1। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो है इस साइड गुना कर देंगे और 360 का 5 से गुना करेंगे। तो ये क्या होगा? 360 इंटू 5 बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुना करेंगे तो ये 5 शून्य शून्य होगा। तो देखिए 5 शून्य शून्य, अब 5 छक्का 30 को शून्य हाथ से लगा 3, तो 5 3 15, 1 3 18, यानी 1800 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 1800 को इस साइड भेज देंगे। तो ये देखिए 0 बराबर कितना होगा? यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, इतना आ गया स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को उस साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट हमने क्या बना लिया? द्विघात समीकरण बना लिया।
अब देखिए स्टूडेंट, अब इसे मिटाते हैं, उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख लिया x² + 5x - 1800 = 0। तो अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, गुना करने पर 1800 आए, जोड़ने या घटाने पर 5x आए, तो क्या ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि क्या ले, तो मैं बता देता हूँ कि आप 1800 का अभाज्य गुणनखंड कर दे सकते हैं। अगर 1800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। क्या लेंगे, 45 और 40 लेंगे और उसको आपस में गुना करेंगे तो इतना आएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आएगा। तो देखिए क्या होगा, x² + 45x - 40x - 1800 = 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन है, तो सिर्फ x को कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 45। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, -40, तो -40 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस क्या बचेगा, 45 = 0। अब देखिए स्टूडेंट, x + 45 और x + 45 को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x + 45 क्या होगा, x + 45 इंटू में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये दोनों हट जाएगा तो x - 40 बचेगा, x - 40। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो ये क्या होगा, x + 45 = 0 और एक होगा x - 40 = 0। तो देखिए x का मान एक ऋणात्मक आ गया 45 और एक x का मान पॉजिटिव आ गया 40। तो देखिए स्टूडेंट, रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 40 होगा। तो हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आ गई रेलगाड़ी की, क्योंकि हमें यही निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए 8वां प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 8वां प्रश्न में हमें दिया है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, कोई नल है और कोई एक टंकी है, उसे भरने में दोनों कितना समय लेते हैं। एक छोटा वाला नल से बड़े वाला नल 10 घंटा कम समय लेता है, तो हमें ज्ञात करना है कि अलग अलग वो कितने घंटों में उस टंकी को भर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हल में लिखेंगे, माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा है। अब उसके बाद जब बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा x घंटा है, तो वह x + 10 घंटा लेगा, तो इसलिए क्या होगा, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना होगा, वो होगा x + 10 घंटा। ये सवाल में हमें बोला है। अब उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे कि बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा है, तो 1 घंटा का निकालेंगे तो कितना होगा, लिखेंगे बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग 1/x है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग 1/x + 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग 1/x + 10 है। अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार सवाल में क्या बोला था कि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय 9 सही 3/8 घंटे हैं। तो थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, 9 8 72, 72 3 75/8 घंटे है, इतना हम लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि जब ए इतने घंटे में होता है तो 1 घंटे में कितना दोनों मिलकर भरेंगे वह निकाल लेंगे। तो चलिए वो निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना है, 1/75/8। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 8 ऊपर आ जाएगा, 8/75 है। अब हम क्या करेंगे कि अब ये दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि यह 1 घंटा में इतना भाग भरता है और यह बड़े नल द्वारा भी 1 घंटे में हौज का भरा भाग 1/x है। छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज का भरा भाग कितना है, 1/10 है, 1/x + 10 है, तो दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देंगे। तो चलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x + 1/x + 10 बराबर होगा 8/75 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा,
यक्स इंटू एक्स प्लस 10 होगा। अब x प्लस 10 का इस साइड गुणा हो जाएगा, ये आपको मैंने बताया है, और प्लस में यक्स हो जाएगा बराबर में 8/75। तो देखिए स्टूडेंट, इतना हमने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम मिटाएंगे, तभी आगे सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो जगह बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 75 का इस साइड गुना कर देंगे और उसके बाद इसका इधर गुना कर देंगे। तो ये क्या होगा, 75 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर में, देखिए मैं यहीं पर गुणा कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 10x होगा। तो 8 इंटू कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखिए गुना करेंगे तो 150 इंटू एक्स होगा, प्लस से कितना होगा 750 बराबर 8x स्क्वायर प्लस 80x। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों जो है इस साइड भेज देंगे। तो ये क्या होगा, इधर 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x और माइनस 750। अब देखिए 0 को उस साइड लिखें या फिर इस साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो ये कितना होगा, 8x स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो 150 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70x बचेगा। उसके बाद देखिए माइनस का 750 बराबर 0। इतना हमने द्विघात समीकरण बना लिया। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनमें हम 2 से भाग देंगे तो एक कट के संख्या कुछ आएगी। तो हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 35x माइनस, इसमें हम भाग देंगे 2 से तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 बचा तो क्या बचेगा, 2 7 14, और यहाँ पर क्या बचा 10, 2 5 10, यानी 375 बराबर 0। तो हमने द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 775 बराबर 0 लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे सीधे धाराचार्य सूत्र से। अगर गुणनखंड करने बैठे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे धाराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान इसमें कितना है, 4 है, b का मान इसमें माइनस 35 है, c का मान इसमें कितना है, माइनस 375 है। तो अब सीधे धाराचार्य सूत्र का फार्मूला लिख देते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a, इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। तो चलिए इधर हम रख देते हैं। तो रखेंगे तो कितना होगा, x बराबर b का मान इसमें कितना निकाले हैं हम, माइनस 35। देखिए माइनस बाहर भी है, माइनस अंदर भी है 35, प्लस माइनस अंडा रूट में 35 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 35 और माइनस 4 इंटू ए का मान इसमें कितना दिया है, 4 है, तो 4 रखेंगे इंटू सी का मान इसमें कितना दिया है, माइनस का 375 है, यहाँ पर 375 लिखेंगे। अब देखिए बट्टे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान 4 है। नीचे सॉल्व करेंगे तो x बराबर है, देखिए प्लस का 35 हो जाएगा, प्लस माइनस 35 का वर्ग कितना होगा, देखिए 25 लिख देंगे। उसके बाद 4 3 12, इसका होगा 12, 25 प्लस का 4 चौके 16 माइनस का, और माइनस का a कितना है 375 बटे में 4 दूना के 8। अब देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 35 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस। अब इसका हम आपस में जोड़ घटा लेते हैं। तो चलिए देख, तो अब जब इसे हम गुना करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा 7225, यानी 7225 आएगा, और बटे में कितना होगा स्टूडेंट, 8 होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, 85 होता है। तो x बराबर कितना होगा, 35 प्लस माइनस 85 बटा के। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर इधर प्लस का ले लेते हैं, उधर माइनस का, तो इस साइड में बना देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो 35 प्लस 85 बटा के 8, इधर लेंगे माइनस का, तो 35 माइनस 85 बटा के 8। अब देखिए क्या होगा, 5 5 10 होगा, तो नीचे 10 लिखेंगे और उसके बाद हासिल 1 लगेगा, 8 3 11 के 12, 120 बटा के 8 होगा। कट करेंगे तो देखिए कितना होगा, देखिए 15 8 120, ये 15 बार में कट जाएगा।
उसके बाद इसे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, बटे में 8, माइनस का 50 बटा के 8, इसे कट करेंगे तो 25 बटा के 4 आएगा माइनस का। चूँकि समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, इसे 15 लेंगे। तो अब हम अलग अलग निकाल लेते हैं। क्या पूछा था हमें कि कितने समय में भर सकते हैं, तो पहला था x घंटे माना था, तो x का मान कितना है, 15 घंटे। उसके बाद क्या बोला था कि छोटे वाला 10 घंटा अधिक लेता है, तो x के जगह 15 रखेंगे और प्लस 10 लिखेंगे, इसे जोड़ देंगे तो 25 घंटे होगा। तो यहाँ पर घंटे हमने निकाल लिया। तो देखिए बड़े वाला 15 घंटे में हौज को भर सकता है और छोटे वाला 25 घंटों में भर सकता है। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसमें बहुत लिखना था इसीलिए बहुत टाइम लगा। तो स्टूडेंट चलिए 9वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट 9वां प्रश्न में हमें दिया है मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी पर डिपेंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि माना सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या औसत चाल। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं। तो हल में लिखेंगे माना सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी स्टूडेंट, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है तब इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, इसलिए एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल वो कितनी होगी, इससे एक्सप्रेस रेलगाड़ी से उसकी औसत चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इससे क्या होगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा इतना होगी। अब देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, तब अब इसकी 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में सवारी रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में सवारी रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय वो कितना होगा स्टूडेंट, देखिए वो होगा 132 बटा के x घंटा ये होगा। अब जब ए इतना है तो ए कितना होगा, जो बड़ी वाली है तो उसका होगा। तो लिखेंगे 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक्सप्रेस, यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना था, देखिए इससे 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ पर क्या होगा, t-1 बराबर 132 बटा के x प्लस 11 इतना घंटा। तो स्टूडेंट हमने इतना बना लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो मान है यहाँ पर हम रख देंगे और उसके बाद हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। बस यहीं तक आपको समझना था। तो मैंने क्या किया फिर एक बार बता देता हूँ। क्या शुरू में देखिए सबसे पहले माना कि माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद हमने तब इसके बाद इसलिए क्या होगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल अधिक थी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। उसके बाद देखिए 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में सवारी रेलगाड़ी को कितना समय लगता है, 132 बटा के x घंटा। तो उसके बाद क्या होगा, 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, t-1 बराबर 132 बटा के x प्लस 11 घंटा होगा, क्योंकि इसकी औसत चाल अधिक है तो इतना घंटा कम लेती है समय, टी में से 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम सब मिटा देते हैं। उसके बाद ये जो मान है ये यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए रख देते हैं इसे मिटा के।
तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 132 बटा के x + 11 को इस साइड लिया देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा 132 तो एज इट इज है बटा में x माइनस 132 बटा के x + 11 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से इस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 132 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर होगा 132, अंदर क्या होगा 1 बटा के x माइनस 1 बटा के x + 11 बराबर 1। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए कि 132 इंटू में यहाँ पर क्या होगा x + 1 होगा, x + 11 माइनस x होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा x इंटू x + 11 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए x से x काट देंगे, इसका गुना करेंगे तो ये होगा 132 इंटू 11 बटा में x² + 11x बराबर के कितना होगा 1 होगा। अब इसका इधर गुना कर लेंगे और 11 का इसमें गुना करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 11 दूना के 22 को 2 हाथ से लगा कितना 2, 11 तियाँ 33, 34 34 35 को 5 हाथ से लगा 3। अब 11 कम 11, 11 3 14, 1452 बराबर ये होगा x² + 11x इतना होगा। अब हम देखिए स्टूडेंट इस साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0, इतना हम कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इतना द्विघात समीकरण बना लिया तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 1452 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 1452 आए, जोड़ने घटाने पर 11x आए। तो चलिए हम 1452 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1452 इस तरह बना लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 7 14, यहाँ पर 2 दूना के 4 होगा, फिर 2 6 का 12, देखिए 726 में कट गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बटा 2 6 का 12, यहाँ पर देखिए 2 6 का 12, 2 3 6, देखिए यहाँ कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जोड़ेंगे इसे 6 3 9 9 3 12 है, 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 121 हो गया। अब देखेंगे किससे कटेगा, 2 1 3 1 4। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 6 के 12 एक नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से देखेंगे 3 चौके 12 ये भी नहीं कटेगा। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 देखेंगे 5 दूना के 10, 2 बच रहा है कहीं, 7 नहीं कटेगा। उसके बाद हम 7 लेंगे तो 7 से कम 7, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर 11, तो 11 का 11 बार में यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद देखिए 11 यहाँ लिखेंगे, एक कट जाएगा। तो देखिए इसका क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 2 × 2 3 × 11 × 11। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि गुना करने पर तो 1452 है और घटाने या जोड़ने पर प्लस का 11 है। तो देखिए क्या करेंगे, 11 तियाँ 33, इसका इस बार इसमें गुना करेंगे, उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो 11 दूना के 22, 22 दूना के 44। देखिए क्या लेंगे 44 और 11 लेकर एक बार देखते हैं। तो 44 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो सॉरी दोस्तों, हम 44 में से अगर 33 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 आ रहा है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, 44 और 33 लेंगे। आपको भी इसी तरह चेक करना है जैसे मैंने किया है। चलिए इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। 44 और 33 लेंगे तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, 44 और 33, वो भी देखिए 44 प्लस का 33 माइनस का लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x² + 44x माइनस 33x प्लस का 1452 बराबर 0। इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो x + 44 इंटू में माइनस का 44 माइनस का 33 है तो इसको कॉमन ले लेंगे माइनस का। उसके बाद x प्लस कितना बचेगा 44 बचेगा बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट x + 44 को अलग कर लेंगे तो यहाँ पर होगा x + 44 इंटू में x माइनस 33 बराबर 0। x अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो प्लस 44 बराबर 0, एक होगा x माइनस 33 बराबर 0। तो x का मान एक आएगा माइनस का 44 और एक आएगा x का मान प्लस का 33। तो देखिए, या फिर औसत चाल रेल की ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह नहीं होगा, यह राइट आंसर होगा। तो हमें अलग अलग औसत चाल बतानी थी। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि सवारी रेलगाड़ी की चाल होगी कितनी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे रेल सवारी रेलगाड़ी आप समझ लीजिएगा कि चाल की औसत चाल कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहीं पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक्सप्रेस रेल की
औसत चाल तो कितनी होगी। देखिए हम क्या माने थे कि वो इससे कितना अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा आए थे, तो 100 + 11 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 3 1 4, उसके बाद 3 1 4 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी यह। तो देखिए स्टूडेंट, हमने दोनों चाल औसत चाल निकाल लिया, एक्सप्रेस के भी और सवारी के भी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।